रब्बुल इज्जत से हम क्या बात कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या फरमा रहे हैं, तो नमाज मुअस्सर होगी, नमाज में खुशू खुदू और शौक पैदा होगा, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा, हम कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका कैसे सीखते हैं, जो हम एहतिसाब वगैरह अपना करते हैं, उसमें हम देखते हैं नेक अमाल यानी कि आला अखलाक की तरगीब जो हम प्लान बनाते हैं, इसी तरह से दुआएं और दूसरों के साथ बेहतरीन जो हमारे इखलाक हैं उनके बारे में भी हम सीखते हैं। बोनस में हमारे पास है अरबी बोलचाल के 100 जुमले, जिससे हम सीखते हैं कि किस तरह से सवालात और जवाबात करने हैं, और जो हमारे डायलॉग्स हैं उनसे हमें अफ़आल की भी समझ आती है, अस्मा की और हरूफ के जितने भी हमने टेबल किए हैं उनकी समझ आ जाती है। अब नमाज में हमने अभी तक जो सीखा वो सूरह अल फातिहा और इसके बाद आज़ान, दुआ के जो पहले और वज़ू के पहले की और बाद की दुआएं, रुकू और सुजूद की तस्बीहात, तशहुद, दुरूद और हमने अज़ाफ़ी दुआएं सीखी, और हमने सीखी है सूरह अल अस्र। वैसे तो हमने जब अपना कोर्स का आगाज किया था हमने किया था सूरह फातिहा से, लेकिन चूंकि नमाज में हम सबसे पहले सना पढ़ते हैं, तो अब आप क्विकली अनम्यूट कीजिए खुद को और जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएं। सुबहाना का के टुकड़े बनाइएगा। दो टुकड़े कौन कौन से, साथ बताते हुए जाइए। सुभान और का। सुबहाना और का, ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने, वबी हमदिका के टुकड़े कर लीजिए। वतबारका, अगर आपसे पूछा जाए कि वतबारका के टुकड़े करें तो कितने टुकड़े करेंगे? दो टुकड़े। मुबारक की तरह लफ्ज़ है और का इसमें ज़माइर वाला नहीं है। पाक है तू, एल और तारीफ तेरे ही लिए है, और हम के हमने दो माना पड़े थे, तारीफ और शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्मु का ये उसी तरह से है, नाम तेरा, व तआला और बुलंदो बाला, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वाला इलाहा, वाला और इलाहा, इलाहा के तीन माना हमने पढ़े हैं, बताइएगा। कोई माबूद नहीं, माबूद इलाहा माबूद और ला नहीं, और ला नहीं, इलाहा माबूद। क्योंकि मैंने आपसे पूछा इलाहा के हमने तीन माना पढ़े हैं, जिसकी इबादत यानी कि परस्तिश की जाए, जो मोहब्बत से हमारी जरूरतों का ख्याल रखे और जिसके हर हुक्म को माना जाए, इलाहा उसे कहते हैं, याद रखिएगा। गैरुक सिवाय तेरे, गैरुक के भी हम दो टुकड़े करेंगे। हमने सबसे पहले जी आप जरा म्यूट कर लीजिए। हमने सबसे पहले तअव्वुज़ सीखा। कुरान शुरू करने से पहले हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। यहाँ पर हमने अपनी पहली आदत सीखी थी, क्या आदत सीखी थी बताइएगा? हमने आपको अल्लाह की हिफाजत में देना है। हाँ, उस आदत का एक नाम किसका था? हाँ जी, ठीक हो गया। और इसको हमने इस तरह से सेफ्टी फर्स्ट, हाँ ये इस तरह से जब याद कर लेते ना तो ये याद रह जाएंगे। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही बी और अल्लाह दो टुकड़े कर लीजिएगा, मिन से, अश-शैतान और अर्रजीम ये क्या है? इस्म है, अफ़आल है या हुरूफ है? इसम तो दोनों अस्मा है, क्यों? क्योंकि हमें अल की निशानी नजर आ रही है। अब हम देखते हैं, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम से अल्लाह के अर्रहमान और अर्रहीम दोनों में हमने मतलब एक है मेहरबान, इसके हमने अलग अलग माना सीखे थे, जी बताइएगा। मेहरबान रहम करने वाला है। और यहाँ पर हमने आदत नंबर 2 सीखी, बिस्मिल्लाह से यानी कि हर काम को अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना है, और उसके बाद अर्रहमान और रहीम। यहाँ से हमने अपनी तीसरी आदत सीखी थी, क्या आदत सीखी थी? कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में मस्बत सोच रखें कि वो रहमान है, रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि हमने हमके दो माना पड़े हैं, लिल्लाही के दो टुकड़े, रब्बिल आलमीन। अब ये जो रब्बिल आलमीन है, यहाँ पर हमने अपनी पांचवी आदत सीखी। अगर किसी को याद है तो ये भी हमारी पांचवी आदत जो हमने रब्बिल आलमीन से सीखी, बता सकते हैं? कि वो तमाम और कायनात पर गौर व फिक्र कीजिए। अर्रहमान अर्रहीम कीजिए और कायनात पर गौर कीजिए।
جی رحم کرنے والا ہے. ہاں، اور اب ذرا میوٹ کر کے اس کی کوئی ایک ہینڈ ریز کر لے پارٹیسپینٹ اور مجھے بتائیں یہاں پر ہم نے کیا عادت سیکھی ہے. جی افشاں سسٹر نے ہینڈ ریز کیا. جی الرحمن الرحیم یہ جو سورہ فاتحہ کے درمیان میں ہم نے سیکھا یہاں سے ہم نے کون سی عادت اپنی سیکھی ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ دوسروں پر رحم دوسروں کیجیے. پر رحم کیجیے. مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. دین کے دو معنی پڑے. جی بتائیے گا. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا قربان. زندگی ٹھیک ہو گیا. یہ جو دو اس طرح سے معنی سیکھے آپ نے یاد رکھنے ہیں. ان کو اپنی اس طرح سے گن کے فنگر ٹپس پہ ایسے یاد کیا کریں. اچھا جی اب یہاں پر بھی ایک عادت سیکھی ہے مالک یوم الدین. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ نے کام کرنا آخرت کو مد نظر رکھیے. اس کے بعد ہے ایاک نعبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد سے بھی ہم نے ایک عادت سیکھی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جو بھی کام کرنا ہے عبادت کی کر لیجیے. ایاک نستعین. نستعین میں یا نون والی جمع اس کو بھی ساتھ ساتھ لکھا کریں یعنی کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یہاں پر بھی ایک عادت بلڈ اپ ہوگی. اہدینا اہدینا الصراط المستقیم. الصراط اور المستقیم جی بتائیے گا یہ کیا ہے؟ ہدایت کے راستے پر چلائے. مستقیم اہدینا نا یہ اپنی طرف اشارہ دکھا راستہ ہمیں سیدھا. صراط الذین یہاں پر ہم نے کون سی عادت سیکھی؟ سیدھے راستے کو پہچانیے. اس کے بعد ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کی. جی ٹھیک ہو گیا. صراط الذین انعمت علیہم. اچھا جی یہاں پر ہم کن لوگوں کی بات کرتے ہیں؟ 4 لوگوں کی بات ہے. بتائیے گا کون سے 4 لوگ جن پر اللہ کا ہم ایسا کرتے ساری اکٹھے نہیں بولیں گے. بتائیں گی انبیاء صدیقین شہداء صالحین. الحمدللہ. اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب میں کسی کا نام لیتی ہوں تو وہ صرف مجھے بتائیں کہ مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے. مصباح یاسین. مغضوب وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, اور ضالین وہ لوگ ہیں جو نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. اور یہاں پر ہم نے کیا عادت سیکھ لی؟ یہ ہماری 12ویں اور جو ہم نے سورہ فاتحہ کی 12 عادات سیکھی ہیں. یہاں آخری ہماری عادت ہے وہ بتائیے. ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ہمیں قرآن کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے, اور نہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اس وجہ سے ہی علم نہ سیکھیں کہ انہیں عمل کرنا پڑے گا. الحمدللہ یعنی کہ برے لوگوں سے دور رہنا ہے. الحمدللہ. جی سسٹر ماشاء اللہ. یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور ٹکڑے وغیرہ سب دیکھ چکے. یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لیجیے, پھر ہم اپنی اگلی سلائیڈ پر چلے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ میں سے کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہو تو ابھی ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں, نہیں تو پھر ہم جا رہے ہیں آذان کی طرف. آذان کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. آذان ہمیں ٹائم ٹیبل بھی سکھاتی ہے, جیسے کہ آپ پلان اپنے جو بھی بناتے ہیں نماز کی روٹین کے حساب سے بنائیے. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. آذان کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ یہ الفاظ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ, اشہد میں گواہی دیتا ہے, جیسے بنا میں آتا. اشہد ان, اب ان اور اللہ دونوں کے ہم نے معنی سیکھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. میوٹ کر لیجئے کائنڈلی, اپنے مائک میوٹ کیجئے. میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ان اور انا دونوں کے معنی کا ہم نے سیکھے ہیں. حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. علی کا ویسے ہم نے معنی سیکھا تھا پر,
لیکن اردو کی روانی اور مجبوری میں تھوڑے تھوڑے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو ہم یہاں پر معنی کر رہے ہیں حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد جہاں سے آزان شروع ہوئی انہی الفاظ پر کمپلیٹ ہوئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب آپ مجھے سسٹر افشا اب بتائیے الہ کا مطلب. الہ کے 3 معنی سیکھے ہم نے. میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے، جس کو آتا بتا دیں. معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی اس کی میں اطاعت کی ہاں، جائے. 3 آسان چیزیں یہ بھی یاد کر سکتے ہیں، جس کی عبادت کی جائے یا پرستش کی جائے، جو محبت سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور جس کے ہر حکم کو مانا جائے. نماز فجر، نماز فجر میں اضافی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو الفاظ ہیں اس میں سے اسماء اور حروف کو پہچانیے گا. میم الصلاۃ اسم ہے اور خیر بھی اسم ہے اور النوم بھی اسم ہے. نوم بھی من کیا ہے؟ اسم ہے. من. من حرف ہے. من حرف جر. اگر آپ کو ایسا کوئی آپشن آ جائے تو آپ ایزیلی پہچان سکتے ہیں کہ یہ ان میں کیا ہے. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے النوم نیند. اقامت کے جو اضافی الفاظ ہیں جو مسجد میں لوگ آتے ہیں ان کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. قد قامت الصلاۃ، قد ہم نے پڑھا، البتہ تحقیق قامت یہ ویسے ساکن ہے، ملانے کے لیے عارضی زیر ہے. قد قامت الصلاۃ یعنی کہ کھڑی ہو گئی نماز، کے جو مسجد کے اندر لوگ آ گئے ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. وضو سے پہلے اور بعد میں ہم نے کیا سیکھا؟ وضو سے پہلے بہت مختصر سی دعا، بسم اللہ، نام سے اللہ کے، یعنی کہ پوری بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے تو وضو سے پہلے کی اتنی دعا کافی ہے. وضو کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اچھا جی اب وحدہ، اس کے ذرا ٹکڑے کیجیے گا. میم 2 ٹکڑے ہیں، دو ٹکڑے ہیں وحد اس کے. اور ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ اس وا کو ہم نے الگ نہیں کرنا. لا شریکہ نہیں ہے کوئی 2 شریک لہو. اس کے بعد واشہد ان محمدن، یہاں تک ہم نے سیکھا تھا آذان میں بھی. یہاں جو الفاظ ہیں عبدہ و رسولہ، یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بندے اور رسول ہیں. عبدہ کے ٹکڑے کر لیجئے. ہم 2 ٹکڑے ہیں، اب اور دو اور ٹکڑے تو ہوتے ہیں. کتاب سے پوچھا جائے ورسولہ کے ٹکڑے کریں. 3 3 ٹکڑے ہیں. 3 جی ٹکڑے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے اور کانسیپٹ رسولوں کے 3 ٹکڑے ہیں. وضو کے بعد ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے آپ نے. اجعلنی کے 2 ٹکڑے بنا دے مجھے. من التوابین، توابین کو دیکھیے گا یا نون والی جمع ہے تو یہاں پر اس کی واحد کیا آ سکتی ہے؟ تو تواب. ٹھیک ہے، تواب. کیونکہ ہم اس میں جو واحد جمع اس میں اسی طرح سے الفاظ کو لیتے ہیں. توابینا یعنی کہ خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی ملا کے پڑھنا ہو تو واو کے ساتھ ہم نے جیم کو ڈائریکٹ ملا دیا. اسی طرح سے اگر اللہم اجعلنی ملا کے پڑھنا ہو تو عارضی زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. متطہر اس کی واحد، اور اس کی واحد کیسے آ جائے گی؟ 2 زبر والی یا 2 زیر والی. ٹھیک ہو گیا. واو نون والی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ توابون نہیں ہے. اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع کے دوران کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم میں 4 باتیں سیکھیں. پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت. سبحانہ سے ہم نے سیکھی پاکی، اور رب سے سیکھی ربوبیت، یہ جو یا ہے اپنی طرف والا اپنائیت، اور عظیم سے ہم نے سیکھا عظمت. ٹھیک ہو گیا جی، پاکی، ربوبیت، اپنائیت، عظمت. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہیں. سمیع اللہ سمیعہ، جیسے ہم کہتے ہیں اس نے سنا. سمیع اللہ مرج کر دیں گے. سن لی اللہ نے. لی اور من پوچھا جائے تو 2 ٹکڑے. اس کی جس نے. حمیدہ، حمیدہ کے ٹکڑے کر لیجئے. السلام علیکم مس. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
मिस मैं आपसे गुजारिश कर सकती हूँ प्लीज थोड़ा स्लो अगर कर लेंगे। मैं समझी नहीं आपकी बात, क्या कहा आपने? सिस्टर अगर आपने कुछ कहा है तो मुझे समझ नहीं आई। वो अगर किसी कहना और चाह को रही है कि स्पीड आपकी थोड़ी तेज है, थोड़ा स्लो कर मेरी लो। स्पीड तेज है, मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है। ये चलो सब ठीक। कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कवर किया हुआ है ना, आज तो सिर्फ इरादा कर रहे हैं। जी यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं। समी अल्लाहु, अगर टुकड़े बनाने हो तो दो, सुन ली अल्लाह ने, ली मन के दो टुकड़े, हमीदाहु के दो टुकड़े। तर्जुमा सारा नीचे भी लिखा हुआ है, स्लाइड्स पर भी होता है और आपकी बुक्स में भी है। तो टुकड़े जो मैं चाह रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रब्बाना में हमने सीखा था इसको रब्बूना की तरह नहीं करना, पेश हो तो हमारा रब, और अगर जबर हो जाए तो ए हमारे रब। वा ला और का तेरे ही लिए है। अलहम्द, हम अल्हम्दुलिल्लाह में भी सीख के आए हैं। तो इसके माना है हर किस्म की तारीफ और शुक्र। यहाँ जो माना यूज हुआ है यानी कि हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। फिर इसके बाद रुकू से हम उठते हैं। मिल आ कहते हैं भरने को। मिल समावाती, समा की जमा समावात, व मिल अल अर्द और भरने के बराबर किसके, जमीन। दो चीजें हो गई, आसमान और जमीन। व मिल मा बैना हुमा, हमने कहा हुआ, हुमा, हुम, यानी कि अरबी में तस्निया के लिए जो अलग से हम वर्ड यूज करते हैं उसका इशारा भी इसी तरह से आप करेंगे। बैना हुमा यानी कि दोनों के जो दरमियान, उनके भरने के बराबर। वमिल आमा शिता, जैसे हमने कहा फअलता, अंता और का इशारा किया था। तू चाहे, मिन शयन किसी चीज में, और बाद उसके बाद। ये आप जरूर याद कर ले, अगर किसी को याद नहीं, वैसे तो याद हो जाती है, ये कोर्स करते करते ही जरूर याद कीजिएगा, बहुत प्यारी दुआ है। जैसे हमने सीखी रुकू की तस्बीह की 4 बातें, इसी तरह हम सीखेंगे सजदे की 4 बातें। वो कौन सी है? सुबहाना रब्बियल आला, पाकी रबूबियत अपनायत बुलंदी, पाकी रबूबियत अपनायत बुलंदी। अब इसका फर्क भी आप कर लीजिएगा, सिर्फ अजीम का अजमत और आला से बुलंदी। फिर हम पढ़ते हैं तशहुद। अत्तहियातु वस्सलातु और वत्तय्यिबात, ये 3 इबादतें हैं, किसके लिए हैं? लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए। अल्लाह लिल्लाही के 2 टुकड़े, और अत्तहियात अस्सलात अत्तय्यिबात ये सारी जमा मुअन्नस की हैं। अत्तहियात और इसी तरह सला और तय्यिबा, और अल की वजह से पता चल रहा है कि ये मुअन्नस भी हैं। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी। अल्लाह के लिए 3 बातें, कौन सी? कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 बातें, कौन सी बातें? सलामती, रहमतें, बरकतें। इसके बाद है अस्सलामु अलैना, फिर बात हो गई हमारी कि सलाम हो हम पर, व अला और पर इबाद। अभी हमने पढ़ा था अब्दुहु, अब्द की जमा इबाद, इबादिल्लाहि सालिहीन। सालिहीन में भी देखिएगा यानून वाली जमा है। अल्लाह के बंदों पर जो नेक है, जो आपने ग्रामर पढ़ी इसको भी साथ साथ देखा करें। ये तमाम का तमाम जितना भी तशहुद का ये वाला हिस्सा ये हम कर चुके हैं कवर। हम आगे आ जाते हैं दुरूद पर। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इसके हमने टुकड़े नहीं करने। सल्ली, रहमत भेज। इंशाल्लाह ये जब हम अपने अफ़आल अमर की तरफ जाएंगे तो ये और अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। अला पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आल। अच्छा, ये जो आली है, आल में हमने 2 माना सीखे, कोई बताएगा? खानदान वाले खानदान और इत्तबा करने वाले। और इत्तबा इत्तबा करने वाले। इत्तबा खानदान में करने कौन से लोग आएंगे? माँ आप बाप राज और औलाद। और जो इत्तबा करने वाले, जैसे हम लोग हैं इत्तबा करने वाले। कमा, कमा के भी टुकड़े नहीं करने। कमा का मतलब है जैसे। सल्लैता, जैसे हमने अंता सीखा, फअलता सीखा। भेजी रहमत तूने, अला पर, इब्राहिम, इब्राहिम पर, व अला, और ये जो अला है ये वही है अलैहि वाला, ठीक है। पूरे पूरे हमने टेबल बनाए हैं। आली इब्राहिम यानी कि इब्राहिम की आल पर। इन्ना का के भी 2 टुकड़े होंगे, इन्ना और का, इसके भी इस तरह से पूरे पूरे टेबल बन जाते हैं। इन्ना का सामने की तरफ इशारा, हमीदुन तारीफ के काबिल। ये उसी तरह से जैसे हमने अलहम्द में सीखा, रब्बाना लकल हम्द में सीखा, इसी तरह से हमीदाहू, ये एक जैसे मिलते जुलते अल्फाज, उनके मिलते जुलते माना। हमीदुन ये थोड़ा सा लिखने में भी चेंज है, इसका थोड़ा माना बदल भी जाएगा, थोड़ा चेंज तो नहीं ज्यादा होगा, थोड़ा मर्ज हो जाएगा। तारीफ के काबिल, मजीद, मजीद में हमने सीखा बुजुर्गी वाला। कहाँ से याद रखें?
सीखेंगे जद्द अमजद से, अबाउ अजदाद से। और यहाँ पर सिर्फ कमा का आपने याद रखना, इसके टुकड़े ना बनाइएगा, बाकी टुकड़े इन्ना का के ठीक है, सारा वही है। अब आगे है अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, सल्ली इसी तरह से बारिक। यहाँ हमने कौन सी चीज सीखी थी, सल्ली अला से, कि सल्ली ली और सल्ली अला दोनों के माना में फर्क आ जाता है, हरफ जर के बदलने से माना बदलते हैं। तो सल्ली ली जब हमने कहा था ली रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, और जब सल्ली अला है तो रहमत भेज मोहम्मद पर, ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद उसी तरह से अला मोहम्मद यानी कि मोहम्मद पर, व अला आली मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, कमा जैसे जैसे कमा के टुकड़े नहीं करने, बारकता बिल्कुल उसी तरह से, अंता फालता की तरह, बरकत अता फरमाई तूने, बाकी तमाम के तमाम अल्फाज वही जो हमने दुरूद के पहले हिस्सा में पढ़े हैं। इसके बाद नमाज में, जो नमाज के बाद हम दुआएं करते हैं, रब्बाना, यहाँ पर भी देखिएगा जबर है, रब्बू ना होगा तो हमारा रब, लेकिन अगर जबर होगा तो इसमें निदा शामिल है, पुकार शामिल है, ए हमारे रब। आती ना के टुकड़े कर लीजिए, हम 2 टुकड़े हैं, आती और ना, हमें अता कर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दुनिया, दुनिया में हसना, हसना क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मोनस जमा क्या बनेगी, हसनात भलाई हसनात, ठीक हो गया। हसनात। वफिल आखिरा, वफिल आखिरा ये भी गोलता है, पता चल रहा है मुअन्नस है, हसना। वा की और ना, 3 टुकड़े, वा की ना, की बहुत छोटा सा एक फेल है, लेकिन ये एक अलग टुकड़ा है, वा की ना। आजाबन नार यानी कि आग के अजाब से। अब यहाँ पर अक्सर सवाल कर लिया जाता है, दुनिया, हसना, नार और अजाब में से आपने ऑड वन पहचानना है। तो अन्नार जो है इसको हम उर्दू में भी आग को मुअन्नस कहते हैं, तो आपने दुनिया, इन चीजों को आपने इसी तरह से याद कर लेना। अजाब हम उर्दू में भी मुज़क्कर कहते हैं, क्योंकि इसमें और कोई निशानियां हमें नजर नहीं आ रही ना, तो हमने इसको इसी तरह से याद कर लेना है। नमाज के बाद हम एक बड़ी प्यारी सी दुआ पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ बताई, कौन सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी, इसमें भी आपने 2 टुकड़े कर लें, इन और जी, ये जो मेरी तरफ वाला नी, मदद फरमा मेरी अला पर जिक्री का, अगर यहाँ से टुकड़े पूछे जाए तो 2-2 टुकड़े, जिक्री का, वा शुक्री का 3 टुकड़े, वा हुस्नी इबादती, ठीक है, वा हुस्नी इबादती और ये का, ठीक हो गया, अगर साइलेंट करना तो हुस्नी इबादतिक, ठीक हो गया। ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर, और तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। बस इन्नी में कितने टुकड़े हुए, इन्नी, इन्नी नहीं, आ इन्नी, ठीक है, आ इन एक फेल है, और नी वो जो रब्बे जिदनी, ठीक है, आप इसको नी को रब्बे जिदनी से याद कर लिया करें, कि आ ई फिर वो सही नहीं बनता ना, तो कहीं कहीं पर नून आ जाया करता है। इसके बाद हमने सीखी थी सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए वो हुआ, हमने सीखा था अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अहद के 2 माना सीखे, कोई बताए, एक और कोई एक, अहद अकेला अल्लाह और अहद, अहद अल्लाह लिए, का मतलब क्या सीखे? कोई, ठीक हो गया। अल्लाह अहद अकेला समद, और समद अहद से हमने क्या सीखी, 2 बातें, जो सबसे जिससे हम मांगते हैं जो और जो किसी बेनियाज से है, नहीं मांगते हैं। जिसको किसी, और इसका जो मुख्तसर से आप याद रख लें, जिसको हमेशा के लिए याद रख लें, वो किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसी के मोहताज हैं। इसके बाद है लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ये उसी तरह से अफाल है जैसे हमने किया, ये है मुदारे के, कि लम यलिद वो नहीं जना गया, वलम यूलद, और लम यलिद वो नहीं ने जना, और यूलद में वो नहीं जना गया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पैसिव वॉइस वाला भी कॉन्सेप्ट सीखा था। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और हरगिज नहीं है कौन, कुफुवन कोई उसका, कुफु हमने सीखा था जैसे कहते हमसरी करने वाला, बराबरी करने वाला कोई एक। यहाँ पर टुकड़े किसी चीज के नहीं है जी, यहाँ पर टुकड़े इस तरह से नहीं बनेंगे। आज की आहद के 2 मीनिंग्स अहद के 2 माना हो गए, ठीक है। और लम यलिद, यलिद, ठीक है, जिस तरह से हमने उसने किसी को जना नहीं है, यूसुफ ने सीखा था कि पैसिव वॉइस है, वो जना नहीं गया। इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह QC2 में सीख लेंगे।
اور لم اور لن یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ لم میں ہم نے ڈیڈ ناٹ والا معنی سیکھا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب اس کی 4 باتیں کیا یاد رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. چلیے جی ہم اب بی پارٹ کی طرف جائیں گے، تو اس سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.